बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम फॉर ऑल। आई एम योर ट्यूटर अदनान गनी बट, जियोग्राफी क्लास 6 इंग्लिश मीडियम ऑल पंजाब बोर्ड्स की नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, लैंड फीचर्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की ज़मीन के हद्दोहाल, पाकिस्तान की ज़मीन के अशकाल या फिर उसको अर्ज़ पाकिस्तान कह सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल स्टडी टाइम फॉर ऑल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो पाकिस्तान के जो लैंड फार्म्स हैं उनमें सबसे पहले हमने माउंटेन्स के जो सिलसिले हैं, पहाड़ी सिलसिले, उनको पढ़ा, फिर प्लाटोज़ को पढ़ा यानी सतह मुर्तफ़ा को पढ़ा। और अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट है प्लेन्स, मैदान। बलूचिस्तान इज़ ए प्लाटो। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबे हैं तो बलूचिस्तान का सबसे पहले जिक्र किया गया कि ये एक सतह मुर्तफ़ा है यानी यहाँ पे कोई मैदान नहीं है। मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ खैबर पख्तूनख्वा एंड द नॉर्दर्न एरियाज आर कंप्राइज्ड ऑफ हाई माउंटेन्स। खैबर पख्तूनख्वा का ज़्यादातर इलाका और जो हमारे शमाली इलाका जात हैं वहाँ पे बुलंद पहाड़ हैं। वाइल पंजाब एंड सिंध हैव बिन फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम बाय रिवर इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। जबकि पंजाब और सिंध के बेशतर इलाका जो है ये दरियाए सिंध की लाई हुई जरहेज़ मट्टी से और दरियाए सिंध के जो ट्राइब्यूटरीज़ हैं, मुआवन दरिया हैं। दरियाए सिंध जो है ये सबसे बड़ा दरिया है और इसके साथ जो 4 दरिया मज़ीद हैं उनको ट्राइब्यूटरीज़ या मुआवन दरिया कहते हैं। तो पंजाब और सिंध, दरियाए सिंध और उसके मुआवन दरियाओं की लाई हुई जरहेज़ मट्टी से पंजाब और सिंध के मैदान बने हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इंडस प्लेन। यही वजह है कि इस पूरे इलाके को सिंध का मैदान कहते हैं, दरियाए सिंध का मैदान कहते हैं। इंडस प्लेन हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। दरियाए सिंध के मैदान को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। नंबर 1 अपर इंडस प्लेन, दरियाए सिंध का बालाई मैदान। तो ये आपने देखना है, ये दरियाए सिंध, ये जो है ये सारे का सारा ये दरियाए सिंध है जो बढ़ता हुआ बिलाहर जनूब में, साउथ में जाके सिंध को क्रॉस करके तो ये इसका हिस्सा बन जाता है अरेबियन सी का। ये दरियाए सिंध है। इसके बिल्कुल साथ ये दरियाए झेलम है, ये भी आगे जाके दरियाए सिंध का हिस्सा बन जाता है। उसके बाद चनाब है, ये भी आगे बढ़ते हुए झेलम और चनाब इकट्ठे हो जाते हैं, रावी भी साथ मिल जाता है और ये भी दरियाए सिंध का हिस्सा बन जाता है। इसी तरह से ये मशरक़ से आने वाला दरियाए सतलुज, ये भी आगे जाके दरियाए सिंध का हिस्सा बन जाता है। इसीलिए चूँकि दरियाए सिंध जो है ये बड़ा है तो इसके जो बाकी दरिया हैं झेलम, चनाब, रावी और सतलुज, इनको ट्राइब्यूटरीज़ कहते हैं या फिर मुआवन दरिया कहते हैं। तो ये सारे के सारे मिलके दरियाए सिंध। तो दरिया जैसे कि आपने पढ़ा कि जो हमारे ऊपर वाले नॉर्दर्न एरियाज़ हैं ये सारे पहाड़ी इलाके हैं। इस तरह से बलूचिस्तान सारे का सारा सतह मुर्तफ़ा है तो यहाँ पे मैदान कोई नहीं है। तो जो मैदानी इलाके हैं वो पंजाब में और सिंध के अंदर है। चूँकि बड़ा दरिया दरियाए सिंध है लिहाजा इस पूरे इलाके को सिंध का मैदान कहते हैं, दरियाए सिंध का मैदान कहते हैं। और जो पंजाब का एरिया ऊपर वाला है इसको बलाई सिंध का, दरियाए सिंध का बलाई मैदान कहते हैं। और जो सूबा सिंध का एरिया है जिसका नाम भी दरियाए सिंध के नाम पे है, इसको दरियाए सिंध का ज़ेरी मैदान, नीचे वाला मैदान कहते हैं। और एंड पे जाके ये होता है कि ये जो दरिया है जो पीछे से एक ही शक्ल में आ रहा होता है, आगे जाके इसकी सैकड़ों हज़ारों ब्रांचेस बन जाती हैं, शाखें बन जाती हैं, जिसको इंग्लिश में डेल्टा कहते हैं। तो जिस एरिया में ये डेल्टा की शक्ल इख्तियार कर लेता है यार इसकी बहुत सारी ब्रांचेस बन जाती हैं, उसको दरियाए सिंध का डेल्टाई या दरियाए सिंध का डेल्टा कहते हैं। दरियाए सिंध का डेल्टाई मैदान कहते हैं। इस इलाके में ज़्यादा दलदली इलाके पाए जाते हैं। तो ये आपको समझाने के लिए किया, मैं इसको पढ़ूंगा तो आपको जल्दी समझ आ जाएगी। अपर इंडस प्लेन, दरियाए सिंध का बलाई मैदान। रिवर इंडस कम्स आउट ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड एंटर्स इनटू प्लेन्स। दरियाए सिंध शमाली पहाड़ों से निकलता है यानी यहाँ से ऊपर से, ये गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर से, एंड एंटर्स इनटू प्लेन्स और उसके बाद ये मैदानों में दाखिल हो जाता है। हेयर द फॉलोइंग रिवर्स जॉइन इट फ्राम द ईस्टर्न साइड वन बाय वन। और फिर मशरक़ की जानब से, ये मशरक़ है,
मशरक़ की जानब से जो दरिया हैं जिनमें जेहलम, चनाब, रावी और सतलज है, जेहलम, चनाब, रावी और सतलज, ये एक एक करके इसका हिस्सा बनते जाते हैं अप टू मिठनकोट। मिठनकोट तक द मैक्सिमम पार्ट ऑफ पंजाब हैज़ बिन फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ दीज रिवर्स। मिठनकोट तक पंजाब का ज़्यादातर इलाका जो है इन्हीं दरियाओं की, यानी कि पूरे का पूरा जो पंजाब है उसका नाम पंजाब ही इसलिए है कि इसको पाँच दरियाओं की सरजमीन कहा जाता है। तो कहीं पे दरिया सिंध की वजह से ज़रहेज़ मट्टी की वजह से मुसलसल हज़ारों सालों से उसकी जो ज़रहेज़ मट्टी है वो मैदान की शक्ल इख्तियार करती रही। जब भी सैलाब आता है तो मट्टी जो है वो इर्द गिर्द के एरिए में फैल जाती है। और उसके बाद जेहलम के इलाके में, चनाब के इलाके में, रावी के इलाके में, सतलुज के इलाके में, तो ये सारे का सारा जो इन्हीं दरियाओं की लाई हुई जो ज़रहेज़ मट्टी है उसकी वजह से पंजाब का मैदान बना। इट इज़ कॉल्ड अपर इंडस प्लेन। इसको दरिया सिंध का बलाई मैदान कहते हैं। इट इज़ वेरी फर्टल, ये बहुत ज़्यादा ज़रहेज़ है एंड वेरी मच फेवरेबल फॉर कल्टिवेशन। और कल्टिवेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, काश्तकारी के लिए बहुत ज़्यादा मुनासिब है। लोअर इंडस प्लेन, दरियाए सिंध का ज़ेरी मैदान, तो ये मैंने बताया है, ये पंजाब से नीचे जो दरियाए सिंध है इसका जो सारे का सारा मैदान है इसको दरियाए सिंध का ज़ेरी मैदान है, चूँकि यहाँ से सिर्फ अकेला दरियाए सिंध गुजरता है, दूसरे दरिया पीछे ही इसमें शामिल हो चुके होते हैं। फ्राम मिठनकोट टू ठट्ठा इन द साउथ, जनूब की तरफ मिठनकोट से ठट्ठा तक द प्लेन एरिया इज़ कॉल्ड लोअर इंडस प्लेन। जो मैदानी इलाका है इसको दरिया सिंध का ज़ेरी मैदान कहते हैं। चोलिस्तान एंड थर्ड डेजर्ट्स आर सिचुएटेड इन ईस्ट ऑफ रिवर इंडस। दरिया सिंध के मशरक़ में चोलिस्तान और थर के सहरा पाए जाते हैं। अपार्ट फ्राम द डेजर्ट द रेस्ट ऑफ द प्लेन इज़ सूटेबल फॉर कल्टिवेशन। सहरा को निकाल दें तो बाकी जो सिंध का ज़ेरी मैदान है वो सारे का सारा कल्टीवेशन के लिए, काश्तकारी के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, मुनासिब है। नंबर 3, डेल्टेक इंडस प्लेन, दरियाए सिंध का डेल्टाई मैदान। फ्राम ठट्ठा टू द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी, ठट्ठा से लेके अरेबियन सी बहर अरब के साहल तक इन द साउथ, जनूब में, द प्लेन एरिया इज़ कॉल्ड डेल्टेक इंडस प्लेन। जो मैदानी इलाका है इसको दरियाए सिंध का डेल्टा कहते हैं। खैर दी स्पीड ऑफ रिवर इंडस इज़ वेरी स्लो, यहाँ आके दरिया सिंध की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है क्योंकि इससे समंदर में गिरना होता है। ड्यू टू वेरी जेंटल स्लोप, क्योंकि यहाँ पे जो ढलान है वो बहुत कम है। एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी ब्रांचेस, और ये बेशुमार ब्रांचेस में, शाहों में बट जाता है। इट इज़ ए स्वैम्पी एरिया, और ये दलदली इलाका है। तो जी स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है प्लेन्स के हवाले से। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।